नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं नगर पालिका सेवा के लिए और ये है कॉमर्स से। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से दोनों में है सिलेबस, ठीक है। तो आज सिलेबस जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशेंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बैंकिंग से देखेंगे और इसमें क्या देखेंगे, बैंकिंग और पॉलिसी, इस सब से इसमें देखेंगे। और दो तीन को जो बैंक है IDFC, ICICI बैंक, नाबार्ड, ये सब को जो गठन हुआ था वो सब से इसमें देखेंगे इस प्रश्न में, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे 105 प्रश्न देखेंगे। और पहले हम चैप्टर बाय चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम लगातार 5 सेट करेंगे, 1 से 5 सेट हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। जो ये चैप्टर है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों के लिए है। तो चलिए आरंभ करते हैं, ठीक है। और आप लोग को बता दें पीजीटी में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 10 से 12 प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिनिंग, आवश्यकता में परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त बाजार, ठीक है। दूसरा है, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण है। बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण कौन करता है? बैंकों का बैंक कौन है और बैंक का बाप कौन है? सभी बैंकों का देखिए है RBI, ठीक है। ये बैंकों का बैंक है तो कौन है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, ठीक है। साख नियंत्रण में बैंक दर नीति का संबंध केंद्रीय बैंक के किस कार्य से है? किस कार्य से है? नोट निर्गमन, अंतरिम ऋणदाता, बैंकों को बैंक और सरकारी बैंकर। क्या है? साख नियंत्रण में बैंक दर नीति का संबंध केंद्रीय बैंक के किस कार्य से है? तो अंतिम ऋणदाता के रूप में है। अंतिम ऋणदाता तो यही देता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक का काम है नोट निर्गमन करना, बैंकों का बैंकिंग को, सभी बैंकों को संभालना वगैरह, लेकिन यहाँ साख नियंत्रण में बोल रहा है तो इसमें हो जाएगा अंतिम ऋणदाता, ठीक है। बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो, देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः बेलोच हो, देश की आर्थिक व्यवस्था बेलोच हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो, ठीक है। बैंक दर में परिवर्तन के प्रभावों में सम्मिलित है साख संकुचन एवं प्रसार, आंतरिक कीमत स्तर का परिवर्तन, विदेशी पूंजी प्रवाह में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। इसका से सभी क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साख संकुचन एवं प्रसार, आंतरिक कीमत स्तर का परिवर्तन और विदेशी पूंजी प्रवाह में परिवर्तन, ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है क्या? कठोर मौद्रिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, दोनों का मिश्रण, अपरिवर्तित मौद्रिक नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा उदार मौद्रिक नीति, ठीक है। तो विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए क्या उपयुक्त है? उदार मौद्रिक नीति। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त सचिव का होता है। और 1 रुपये से ऊपर 2 रुपया से लेकर जितना ऊपर का नोट होता है वो सब पर हस्ताक्षर किसका होता है? RBI के गवर्नर का होता है, ठीक है। जबकि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव का साइन होता है। प्रत्येक ऋण एक जमा उत्पन्न करता है, बैंक की यह नीति लागू होती है प्राथमिक जमाओं पर, व्युत्पन्न जमाओं पर, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न जमाओं पर, ठीक है। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस बैंक के द्वारा दिया जाता है?
नाबार्ड, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक। आप लोग बताइए किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता दिया जाता है, नाबार्ड या भूमि विकास बैंक? किस बैंक के द्वारा दिया जाता है? आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। ठीक है, यह है भूमि विकास बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ किया गया था? 1998-99 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक दिए हैं? तो मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक दिए हैं? तो 4 दिए हैं। कौन कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बैंक में जो नगद पूंजी जमा होती है क्या है? बैंक उसको कई गुना कर देते हैं, बैंक उसे सुरक्षित रखते हैं, बैंक उसे एक सीमा तक उधार दे सकते हैं, बैंक उस पर उतना ही रकम कम ब्याज देते हैं। ठीक है, उतना ही कम ब्याज देते हैं। क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक में जो नगद पूंजी जमा होता है उस पर बैंक उसको कई गुना कर देता है, बैंक उसको इंटरेस्ट देता है। आगे हो जाता है, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो देखते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो उसे बैंक द्वारा बढ़ा दिया जाता है। भारतीय बैंकों की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं? भारतीय जो बैंक है उसका किस देश में सबसे ज़्यादा शाखा है, ब्रांच है? इंग्लैंड, हांगकांग, अमेरिका, मॉरिशस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है कब? फाइनेंशियल ईयर हम लोग का क्या है? फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग का क्या है? अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से देखते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर हम लोग का। ठीक है, सरकार का भी वही है, बैंकिंग का भी वही है। भले हम लोग नया साल मनाते हैं हम लोग 1 जनवरी से, लेकिन जो बैंकिंग प्रणाली सरकार के जो कैलेंडर है और हम लोग का हिंदू रीति रिवाज है उसमें भी अब देखते हैं, हिंदू कैलेंडर में भी देखते हैं चैत से आरंभ होता है। चैत कब से आरंभ होता है? मार्च, लास्ट मार्च से आरंभ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर अप्रैल मार्च हो जाएगा। ग्रामीण बैंकों के विलय की अनुमति संबंधी अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई? केंद्र सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तो है 12 सितंबर 2005 को। ठीक है, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, जिनका मुख्यालय विदेशों में है, जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जनता जिस मुद्रा को अपनी इच्छा से स्वीकार करती है वह है कौन? धातु मुद्रा, प्रधान मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा या पत्र मुद्रा? कौन मुद्रा है? तो है ऐच्छिक मुद्रा। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा एक कार्य नहीं है? कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण। क्या नहीं है मुद्रा का एक कार्य? तो जो है मुद्रा का जो कार्य नहीं है वह मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य स्थिर नहीं रह सकता है मुद्रा। आगे बढ़े, देख रहे हैं अभी मुद्रा 82-83 रुपये पार कर चुका है भारतीय मुद्रा। ठीक है, समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी बन जाती है, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है, आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है, वर्धनशील उत्पादन निवेश सुनिश्चित होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है। किसकी वजह से? हस्तांतरण अर्थव्यवस्था या काला धन से। ठीक है, काला धन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक नीति जो क्या होता है कम प्रभाव पड़ जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है, ब्याज दर अप्रभावी रहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ठीक है। वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन उधारियां प्राप्त करते हैं कहलाती है। अल्पकाल के जो उधारी लेता है वो क्या कहलाता है? तो है वो रेपो दर, रेपो रेट बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। ठीक है। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम क्या हो जाएगा? IFCI। ठीक है। भारतीय औद्योगिक प्रत्यक्ष एवं निवेश निगम ICICI। ठीक है। तो पहला मी हो जाएगा, दूसरा तो ई हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। चौथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ये हो जाएगा चौथा, ने कि इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इराडा का मुख्यालय नई दिल्ली से अन्य कहाँ स्थानांतरित किया जाना निश्चित हुआ? कहाँ हुआ? हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ किया कौन किया था? सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ तो UTI द्वारा आरंभ किया गया था। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास क्या होगा? मूल्यह्रास क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। तो मूल्यह्रास जो है वो शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया सेबी का, भारतीय रिजर्व बैंक का, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण का, साधारण बीमा निगम का। किसका गठन किया सरकार द्वारा? बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए, नियंत्रण करने के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण का। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य आरंभ किया कब? भारतीय रिजर्व कब हुआ स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 से RBI का गठन हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न है? या जिन संस्थाओं में रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहां रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि का कार्य करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण शाखा को प्राथमिकता देता है। यह सरकार का बैंक है। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को अपने व्यवसायिक लक्ष्य से अधिक महत्व देता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? ए हो जाएगा। या जिन संस्थाओं में रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहां रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है SBI। ठीक है। शाख मान क्या है? शाख अनुमोदन योजना, प्राथमिक क्षेत्र के लिए निवेश दर और स्किल उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मौद्रिक नीति की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः लोचशील हो। मौद्रिक नीति की सफलता के लिए आवश्यक है देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः लोचशील हो। निम्नलिखित में कौन सी सांकेतिक मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा कौन है? चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, कागज के नोट। बताइए। तो इसमें से क्या है सांकेतिक सिक्का? सांकेतिक सभी सिक्के जो हैं सांकेतिक सिक्के हैं। ठीक है। जितना भी सिक्का है
सब सांकेतिक सिक्का, लेकिन जो सिक्का बना है उसका जो मूल होना चाहिए वो कम होना चाहिए, जिसका मूल कम हो, ठीक हो, तो कम हो। चांदी के सिक्के का तो मूल तो कम नहीं होगा चांदी से, तो ये नहीं होगा। सोने का सिक्का, अगर सोने का सिक्का बना दिया जाए 100 रुपये का, तो सोना और सिक्का तो उतना ही रेट होगा, 100 रुपये का हो जाएगा, तो कम नहीं होगा। बोला सिक्का से उसका जो कीमत है, मूल है, वो कम होना चाहिए, और जिसका कम है वही सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोनों गलत है। अब तांबा एक हो सकता है, ठीक है, क्या कि तांबा का भी सिक्का बनता है, कांसा का सिक्का बन रहा है भारत में, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है? सिक्किम, गोवा, ये भी दोनों, बिहार, कहाँ पे नहीं है ग्रामीण बैंक? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिहार में नहीं है ग्रामीण बैंक कि है? आप लोग बताइए कि ग्रामीण बैंक किस किस राज्य में नहीं है, ठीक है। आप लोग नहीं बताइएगा तो मैं तो बता दूंगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाबालिग बैंक का ग्राहक नहीं बन सकता, ठीक है। बैंक केवल बैंक ही कर्जदाता हो सकता है, ग्राहक नहीं। केवल बैंक ही कर्जदाता हो सकता है, ग्राहक नहीं। समझौता के अभाव में बैंक ग्राहक से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल सकता है, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, ठीक है। जिस बैंक दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वह किस रूप में मानी जाती है? एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप लोग अच्छा से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नाम का संबंध भारत में बीमा कारोबार से नहीं है? भारत में बीमा कारोबार से किसका संबंध नहीं है? बजाज एलियांज, जेई मनी, एलआईसी, जीआईसी। तो बजाज एलियांज का नहीं है। बजाज एलियांज क्या करता है? गाड़ी फाइनेंस करता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस देता है, लोन देता है। पहले प्रत्येक वित्तीय संस्था को केवल एक ही प्रकार की वित्तीय सेवा करने देना सुनिश्चित समझा जाता था, ठीक है, कि अब बैंक शेयर बेचते हैं, बीमा कंपनियां बैंकिंग दरें बेचती है, और इन नई वित्तीय कंपनियों को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको, वो बताइए। जो कहते हैं वित्तीय सुधार मार्केट, ठीक है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1950 में हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। पीजीटी में बोल रहे हैं बहुत सारा प्रश्न स्थापना से पूछा था, बैंकिंग स्थापना से पूछा था, ठीक है। और कॉमर्स का हम लोग पढ़ा रहे हैं, और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ये दोनों में इससे आएगा, ठीक है। तो तंजावुर बैंक का विलय किसमें हुआ? तंजावुर बैंक का विलय किसमें हुआ? तो इंडियन बैंक में हुआ था। क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1971 में हुआ। नए लोक एरिया बैंकिंग बैंक के लिए सरकार ने कब स्वीकृति दी? नए लोक एरिया बैंक के लिए सरकार ने कब स्वीकृति दी? 1996 में। भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या एजेंसी द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, विदेशी मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा? किसके द्वारा? तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का
संवेदी सूचकांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरह से बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किस या किन मुख्य कारण या कारणों से इसमें अचानक परिवर्तन आता है? क्या कारण जो अचानक परिवर्तन आता है? उच्च जीडीपी वृद्धि, लगातार विदेशी मुद्रा का प्रवाह, विदेशी मुद्रा रिजर्व की अधिक मात्रा या यूएसए में मंदी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किसमें है? डी में। उच्च जीडीपी अधिक होगा तो रुपया का हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। लगातार विदेशी मुद्रा का प्रवाह होगा, विदेशी मुद्रा रिजर्व की अधिक मात्रा आया यूएसए में मंदी, तो क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज नहीं देखते हैं, सूचकांक बढ़ने लगता है। ग्रामीण और अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बहुत छोटी मात्रा में ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं तथा उत्पादन देने के प्रावधान को क्या कहते हैं? इससे उनकी आय का स्तर और जीवन स्तर बढ़ता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, वैयक्तिक बैंकिंग, मैक्रो क्रेडिट या गैर बैंकिंग वित्त, क्या हो जाएगा बताइए? तो कहते हैं मैक्रो क्रेडिट। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वयं संगठन का संक्षिप्त नाम निम्न में से कौन सा है? मिनी, इंगो, यू, कपाट, एनपीसील, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कपाट। अब बोलिएगा कपाट क्या है? रूरल डेवलपमेंट का एक प्रमोटर है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का एक मेजर प्रमोटर है। ठीक है, तो जो कपाट है रूरल डेवलपमेंट का एक मेजर प्रमोटर है ये। अब बोलिएगा कपाट का पूरा नाम क्या है? कपाट का पूरा नाम बता देते हैं। इसका नाम है काउंसिल फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक, नकदी और नकदी जैसे अन्य विपणन योग्य लिखते हैं जो क्रय और निवेश के लिए उपयोगी होते हैं, उनकी उपलब्धता को सामान्यतः क्या कहते हैं? कि उनकी उपलब्धता को सामान्यतः क्या कहते हैं? साख कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी या निकाय ने सभी विदेशी फंडों को भारत में कोई निवेश करने से पहले स्वयं को बतौर विदेशी संस्थागत निवेशक रजिस्टर करने के लिए कहा है? कौन कहा है? सेबी द्वारा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर बाजार नैस्डैक के नाम से जाना जाता है तथा यह हाल ही में खबरों में था? नैस्डैक, याद कीजिए, खबर में भी था नैस्डैक, तो ये न्यूयॉर्क का है। ठीक है, एफडीआई का पूरा रूप क्या है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसमें? सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करेंसी स्वैप एक लिखित है जो कि मैनेज करता है क्या? क्या मैनेज करता है? तो विभिन्न करेंसियों में नकदी प्रवाह वो मैनेज करता है। क्या हो जाएगा? करेंसी स्वैप एक लिखित है जो विभिन्न करेंसियों में नकदी प्रवाह मैनेज करता है, तो डी हो जाएगा। मुद्रा वित्त किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए? मुद्रावत किसे कहा जाता है? मुद्रावत, मुद्रावत किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन विनिमय विपत्रों को, अल्पकालीन विनिमय विपत्रों को, ये भी दोनों
मध्यकालीन विनिमय विपत्रों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पकालीन विनिमय विपत्रों को हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी ऋण प्रणाली की समीक्षा के लिए वर्ष 1979 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो यह है श्री के.बी. चेरे की अध्यक्षता में किया गया था एक समिति का गठन। भारत का पहला कम्युनिटी इंडेक्स है कौन? भारत का पहला कम्युनिटी इंडेक्स कौन है? थोड़ा सा यहाँ से ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है। भारत का पहला कम्युनिटी जो इंडेक्स है उसका नाम है GUA रैक्स, ग्यूरैक्स। ठीक है, इसका सूचकांक क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए है। कृषि क्षेत्र के लिए सूचकांक क्षेत्र बना था। और इसको लॉन्च कौन किया था? लॉन्च किया था NC-DEX। ये NC-DEX था, यहाँ पे ई स्टार लग गया है। ठीक है, NC-DEX किया था, NC-DEX। NC-DEX को दोबारा लॉन्च किया गया था किसको? कम्युनिटी एक्सचेंज के रूप में GUAREX। ठीक है, GUAREX को। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। कनारा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? कनारा स्टॉक एक्सचेंज बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। किस समिति के अनुशंसा पर सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो नरसिम्हन समिति के अनुशंसा पर सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? 1992 में। ठीक है। निम्न में से कौन सा सेबी का कार्य नहीं है? प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार पर रोक लगाना, यह है। प्रतिभूतियों के बाजारों से संबंधित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, ये भी है। स्वयं नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करना, ये भी है। साख का नियंत्रण करना, साख का नियंत्रण सेबी नहीं करता है। गुडविल का नियंत्रण सेबी का काम नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? पूछा जा रहा है यहाँ से आपसे। सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो सेबी का स्थापना बताइए। 88 में किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था सेबी की स्थापना। देश में नए स्टॉक एक्सचेंजों के लिए नीति बनाने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991 में एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? MJ फेरवानी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को क्रमानुसार लगाइए। क्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1 नंबर में आ जाएगा। भारतीय औद्योगिक प्रत्यक्ष एवं विनिवेश निगम 2 नंबर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 3 नंबर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड 4 नंबर। 1, 2, 3, 4 किस में है? ए में है। ए सही हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। मंडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? मंडिया एवं तेजडिया किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। साख मान क्या है? साख मान क्या है? साख अनुमोदन योजना, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए निवेश दर, स्क्रील, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। साख अनुमोदन योजना, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए निवेश दर और स्क्रील, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है।
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वर्तमान किस रूप में आया, उसे कहते हैं क्या? स्वर्ण धातुमान, स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण विनिमयमान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस आयोग ने भारत में वर्ष 1926 में प्रचलित मौद्रिक एवं शाख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया? कौन दिया था केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का सुझाव? बताइए। ये दिया था हिल्टन यंग आयोग। कौन दिया था? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का जो सुझाव दिया था वो हिल्टन यंग आयोग दिया था। ठीक है, तो हिल्टन यंग आयोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की छांटना है। ठीक है, तो छांटिए। मुद्रा बाजार वस्तुतः अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है। ठीक है, भारत में अभी तक कोई अखिल भारतीय मुद्रा बाजार नहीं है। हाँ, ये भी है, कोई भी अखिल भारतीय मुद्रा बाजार नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार में ब्याज दरों में कोई विशेष अंतर नहीं है, नहीं पाया जाता है। अंतर तो पाया जाता है इसमें, तो यही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार में व्यापारिक बिलों अथवा हुंडियों की बहुत कमी है। हाँ, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत वित्तीय संस्थाओं एजेंसियों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में हम प्रायः देखते हैं कि उनके उत्पादों को उच्च या औसत रेटिंग दी गई है। ये रेटिंग एजेंसियां बॉन्ड निवेश को कितने श्रेणियों में विभाजित करती है? कितने श्रेणियों में विभाजित करती है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित करती है। 3 श्रेणी में। कौन कौन? कम जोखिम वाला, औसत जोखिम वाला और उच्च जोखिम वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए, बी, सी, तीनों। कम जोखिम, औसत जोखिम और उच्च जोखिम वाला में। ठीक है, सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अस्थायी संख्या पैन निम्नलिखित में से किसके लिए अनिवार्य है? पेन नंबर किसके लिए अनिवार्य है? आजकल तो पेन नंबर तो सब जगह अनिवार्य हो गया है, लेकिन मेन किसके लिए अनिवार्य है? डीमैट खाते, सभी बचत खाते, सभी आवास ऋण खाते, सभी चालू खाते। अब तो अकाउंट खुलवाइए जाइएगा नॉर्मल, तो अभी आपको पैन कार्ड मांगेगा, लेकिन सबसे इसमें से मुख्य जो है वो डीमैट खाते के लिए है। डीमैट खाता तभी खुलेगा जब आपके पास पैन कार्ड हो। वह खाता जिसमें शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं? बताइए। डीमैट खाता, एनआरआई खाता, एनआरआईओ खाता, चालू खाता, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डीमैट खाता। ठीक है, स्वीकृत ग्रह कहाँ अवस्थित है? स्वीकृत ग्रह कहाँ अवस्थित है? तो ये लंदन में है। रिजर्व बैंक के विनिमय विपत्र योजना कब बनाई थी? रिजर्व बैंक ने विनिमय विपत्र योजना कब बनाया था? तो बताइए कब बनाया था? तो 1952 में बनाया था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने विनिमय विपत्र योजना है 1952 में बनाया था। ठीक है, उचित विनिमय पत्र बाजार की स्थापना कब की गई थी? उचित विनिमय पत्र बाजार की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में किया गया था। सेट क्या है? सेट क्या है? क्या है? शेयर बाजार है। ठीक है, निक्की कहाँ का शेयर बाजार है? तो टोक्यो का है शेयर बाजार, टोक्यो का है। ठीक है, नेस्डैक
कहाँ का शेयर बाजार है? नेस्डैक कहाँ का शेयर बाजार है? सिंगापुर, मैक्सिको, ब्राज़ील, अमेरिका। बताइए नेस्डैक कहाँ का है? तो नेस्डैक अमेरिका का है शेयर बाजार है। इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को किसकी सलाह पर स्थापित किया गया था? तो जे.एम. किन्स के सलाह पर इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था 27 जनवरी 1921 को, जे.एम. किन्स की सलाह पर। ठीक है। बैंकिंग कंपनियों के सामान्य रिजर्व के प्रावधानों को निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रखे जाते हैं? किसके प्रावधान को रखे जाते हैं? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। हम लोग को पढ़ना भी है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। सही हो जाएगा। मर्चेंट बैंकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह जमा राशियों को स्वीकार कर सकता है, यह ऋण दे सकता है, यह अन्य बैंकिंग क्रियाओं को कर सकता है, सार्वजनिक निर्गमन के प्रबंधन के रूप में कार्य कर सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 1 2 3 2 3 4 2 3 4 1 2 1 3 4 1 3 4 या 2 और 4। क्या सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। या जमा राशियों को स्वीकार कर सकता है, या ऋण दे सकता है, या अन्य बैंकिंग क्रियाओं को कर सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें। इसमें से क्या अलग है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों तो बैंक है, नॉर्मल बैंक है ये। अरे इन तीनों बैंकों का क्या है? बाप है, यानी बैंकों का बैंक है आरबीआई। ठीक है। फुटकर बैंकिंग का आशय है, फुटकर बैंकिंग का आशय है किससे? खुदरा व्यापारियों को साख सुविधा प्रदान करना, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। बड़ी मात्रा में लाभांश ब्याज प्रपत्र एकत्रित करना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? चौथा ऑप्शन है एक बड़े संगठन के कर्मचारियों को सेवा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन से कार्य नहीं किए जाते? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या नहीं किया जाता है? अचल संपत्ति के क्रय करने का कार्य। अचल संपत्ति मतलब जमीन खरीदने का अधिकार काम नहीं करता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के एक विभाग के रूप में मानव संसाधन विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो अगस्त 1999 में हुआ था मानव संसाधन विकास विभाग की स्थापना। मांग की ओर से किसी भी बैंकिंग पद्धति की साख की वास्तविक मात्रा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करता है? तो है उधार लेने वाले व्यक्ति पर। ठीक है। वर्ष 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से प्रत्येक की जमा राशि थी कितना? 100 करोड़, 200 करोड़ से अधिक, 250 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से अधिक। कितना था? 200 करोड़ से अधिक था। ठीक है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यापार चक्रों के बहाव को कम करना होना चाहिए तथा इसे पूर्ण रोजगार के बिंदु पर बचत एवं विनियोग के बीच समानता बनाए रखना चाहिए। कथन है, किसका कथन है ये? प्रोफेसर किन्स, प्रोफेसर लेंज, प्रोफेसर हेराल्ड, प्रोफेसर मार्शल। ये किसका है कथन? प्रोफेसर किन्स का कथन है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य है,
मौद्रिक नीति का क्या है उद्देश्य? मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, या ये सभी? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। भारतीय रिजर्व बैंक के परिमाणात्मक साख नियंत्रण को कहते हैं क्या? समान साख नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के परिमाणात्मक साख नियंत्रण को कहते हैं समान साख नियंत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर निर्धारित करते हैं। केंद्रीय बैंक बाजार दर और व्यापारिक बैंक बैंक दर निर्धारित करते हैं। बैंक दर और बाजार दर समानार्थी हैं। बैंक दर और बाजार दर का कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर निर्धारित करते हैं। ये हो जाएगा। केंद्रीय बैंक जो है सो बैंक दर तय करता है और व्यापारिक जो बैंक जो है वो बाजार दर निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को क्या किया? बढ़ाया। साख गुणक एवं नकद कोष के मध्य निम्नलिखित किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। किस राष्ट्रीयकृत बैंक का अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया? 1993 में किस बैंक समाप्त हो गया था? कौन सा बैंक? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसका अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया। परिवर्तनशील नकद कोषानुपात साख नियंत्रण का एक उपाय है जिसका संबंध केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य से है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैंकों का बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या उद्देश्य है? छोटे किसानों को उधार देना, सीमांत किसानों को उधार देना, कृषि मजदूरों को उधार देना, ये सभी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर होता है क्या? कार्य क्षेत्र के स्तर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। क्या हो जाएगा 94 का? तो कार्य क्षेत्र के स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर होता है, कार्य क्षेत्र के स्तर पर अंतर हो जाता है। जब केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार से विनिमय पत्रों पर भिन्न भिन्न दरें निर्धारित करता है तो उसे कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भेदात्मक कटौती दरें। ठीक है, सामान्यतः जब बैंक दर घटती है तो क्या होता है? मुद्रा की मांग बढ़ती है। बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं। बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज दर कम कर देते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं। जब बैंक दर घटता है तो क्या करता है? बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। किस बैंक को निर्गमन कहा जाता है? किस बैंक को निर्गमन कहा जाता है? तो आरबीआई को ना, नोट निर्गमन करता है, जारी करता है, इसी को निर्गमन कहेंगे। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई कर सकती है क्या? आरबीआई क्या कर सकती है? सीआर में कटौती कर सकती है। ठीक है, क्रेडिट को नियंत्रण में रखने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है? खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय। मध्यस्थों का उन्मूलन और लगानदारी सुधार दोनों किसके भाग है? दोनों किसके भाग हैं? भारत में औद्योगिक सुधार, भारत में बाह्य क्षेत्रीय सुधार, भारत में भूमि सुधार, भारत में बैंकिंग संबंधी सुधार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बताइए। भारत में भूमि सुधार।
नेक्स्ट है विस्तृत मुद्रा को किसके द्वारा संवेदनशील बनाना होगा। विस्तृत मुद्रा को किसके द्वारा संवेदनशील बनाना होगा, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। CRR, रेपो दर, SLR, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। CRR, रेपो रेट और SLR, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मद ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है, ई बैंकिंग से संबंधित कौन नहीं है, बताइए। डिमांड ड्राफ्ट, इसको कहते हैं DD, MPNS, ATM, ECM, डिमांड ड्राफ्ट जिसको DD बोलते हैं हम लोग। DD बैंक में जाकर बनाते हैं ना, DD का अगर 100 रुपये बनाता है तो उसको कुछ चार्ज भी देना पड़ता है, तो ई बैंकिंग से तो संबंधित नहीं है DD, तो DD हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1991 में किया गया था, ठीक है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में। सिडबी निम्नलिखित किस वर्ष में किसके सहायक के रूप में स्थापित हुआ था। सिडबी के जो स्थापना हुआ था किसके सहायक रूप में और किस वर्ष स्थापना हुआ था। तो सिडबी की जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था, ठीक है। RDBI के सहायक के रूप में हुआ था। और कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो 2 अप्रैल को हुआ था। 2 अप्रैल 1990 किसका स्थापना हुआ था, RDBI के सहायता के लिए। प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को सरकार किस अधिनियम के द्वारा रोकती अथवा नियंत्रित कराती है, ठीक है। फेमा 1999, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति अधिनियम 1991, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, औद्योगिक नीति 1991, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से सृजित किए गए। सेज का कब भारत में बना था सेज पहली बार, तो भारत में जो सेज बना पहली बार कब बना था, एक्जिम नीति 2005 में। लेकिन नियम के अनुसार नियम बना था 2006 में, नियम के साथ 2006 में ये हुआ था, ठीक है। कितना भारत में सेज कितना है, भारत में कितने सेज हैं, तो वर्तमान में भारत में जो सेज है 379 है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में चालू कितना है, जो चालू सेज कितना है, तो 265 चालू सेज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहली बार जो लागू हुआ था 2005 में हुआ था, लेकिन एक कानून के तहत, एक नियम के तहत जो हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इसका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को ही होगा, ठीक है। तब तक के लिए जोहार।